वेलकम गाइस। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम लोग वॉइस करने वाले हैं और वॉइस में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। ठीक है, विथ रूल्स देखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको किसी भी एंटोनिमस एनोनिमस और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गया, मतलब जितने भी इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सिलेबस होते हैं वो कवर कराऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और सारे वीडियोस आप देखिए। आप क्रैक करेंगे एग्ज़ाम्स को, और ये मेरा दावा है। तो कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट मिलते रहेंगे। और ये एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं तो वो उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है कि ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। इसका सिंपल कहने का मतलब है कि जो जो एक्टिव फॉर्म में होगा उसको पैसिव में चेंज करना है, जो पैसिव फॉर्म में होगा वो एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, तो कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, लेट का यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में पैसिव वॉइस में, तो वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ था कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चलिए हम लोग क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, मतलब ऑप्शन पे, कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी क्लास, कॉल द नेक्स्ट कैंडिडेट, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट कॉल्ड, और फोर्थ है लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड इन। ठीक है, तो जैसे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बी का यूज़ हो रहा था, तो बी तो इसमें यूज़ है और इसमें भी यूज़ है, दो में यूज़ नहीं है, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत है। और बी का यूज़ तो सब में है, लेकिन यहाँ पे इन, जो इन है ना, इन यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इन यहाँ पे यूज़ है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड कर लेते हैं हम लोग, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में पूछता है हमसे कि द प्रिलिमिनरी एग्जाम वाज पास्ड बाय ओवर 2/3 ऑफ द अप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है फ्रेंड? तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये पैसिव सेंस में है। ठीक है, वाज पास्ट बाय जो लिखा है ये पैसिव सेंस में है, इसको हमको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। तो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। तो पहला है ओवर 2/3 ऑफ द अप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज पास्ट। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो सेंटेंसेस दिया हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल का है, ये पास्ट टेंस में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, वाज का यहाँ यूज़ हो रहा है ना, तो पास्ट का है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिव की बात करते हैं। तो एक्टिव में होगा जैसे सिंपल पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब पैसिव की बात कर लें तो पैसिव में होगा जैसे ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा V3। ठीक है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि चेंज हमको पैसिव में इस चीज़ से करना है। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि ऑप्शन दिया हुआ था कि ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज पास द प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, तो सेकेंड में दिया हुआ था कि ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज आर पासिंग द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। ठीक है, तो हमने देखा था वाज वेयर का यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें सिंपल पास्ट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स मतलब कि ये ऑप्शन तो सही होने वाला है। सेकंड में आते हैं तो यहाँ आर का यूज़ हो रहा है। थर्ड में देखते हैं तो थर्ड में यहाँ हैव का यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में यूज़ हो रहा है। चलिए थर्ड कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, टाइम को ना गवाते हुए। और फ्रेंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड को। थर्ड में क्या पूछता है कि ही इंक्रीज्ड हिज पेस एज द
सनसेट अप्रोच्ड। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है फ्रेंड? जो ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ये जो है सिंपल पास्ट का दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये सिंपल पास्ट का दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का जो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर, तो चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग कि एक्टिव में जब होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। ठीक है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो वाज या वेयर का यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो हिज पेस इज इंक्रीज्ड बाय हिम एज द सनसेट अप्रोच्ड। ठीक है, सेकंड में हिज पेस वाज इंक्रीज्ड बाय हिम एज द सनसेट अप्रोच्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आंसर जो पहला होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा? देखिए पहला जो है पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग को चेंज करना, तो पहला जो है इज का है, और सेकेंड है वाज इंक्रीज्ड। ठीक है, थर्ड में है हैज़, और फोर्थ में है हैज़ बिन। तो हमको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में वाज इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि आई हैव ब्राउट योर बुक। आप तो खुद से अब बना लोगे फ्रेंड। देखिए जैसे कि आपको ये क्या सोचना है, तो पहले तो ये सोचना है कि ये क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको पहले। तो देखिए यहीं पे बता देता हूँ स्ट्रक्चर में, पहले बता देता हूँ कि एक्टिव का, चलिए आगे ही बता देता हूँ। एक्टिव में क्या होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव की बात करें तो देखिए इसकी पैसिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। अब बात जो आ जाती है ना इसमें, ये बिन, हैज़ या हैव के बाद ये बिन का यूज़ होता है। बाकी तो V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता ही है। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बिन का यूज़ हुआ है, हैज़ बिन है बिन का। ठीक है, तो ये जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव ब्राउड योर बुक। ठीक है, अब देखिए तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि योर बुक इज़ ब्राउड। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है योर बुक हैज़ बीन ब्राउड बाय मी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है योर बुक हैज़ ब्राउड बाय मी। फोर्थ आंसर है ऑप्शन है योर बुक हैव बीन ब्राउड। ठीक है, देखिए फ्रेंड अब इसमें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन इज द विल बी राइट ऑप्शन। वाई क्यों होगा, देखिए मैं बताता हूँ कि हमने जो पढ़ा था फ्रेंड, जो रूल्स हमने पढ़े थे अभी, तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये जो हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है ना, इसके साथ बीन का यूज़ होता है। ठीक है, तो बीन का यूज़ होता है तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, जब देखते हैं तो यहाँ ईज है। ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें आते हैं तो ये हैज़ बीन लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। और यहाँ पे हैज़ है लेकिन इसके साथ बीन का यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके साथ हैव बीन है। ठीक है, योर बुक हैव बीन लिखा तो ज़रूर है। ठीक है लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है फ्रेंड, तो ये जो बाई में लिखा हुआ है, तो ये तो आप ऑब्जेक्ट को भूल जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट तो यूज़ करना ही भूल गए। ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि द कमिटी इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहले पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इज कंसिडरिंग है। ठीक है, तो इज कंसिडरिंग दिया हुआ है, यानी कि ये इज के साथ
VING लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और इज़ किस चीज़ में चेंज होता है, तो हमें ये जानना चाहिए था। तो इज़ बेइंग यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग पहले तो रूल पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहले एक्टिव का रूल देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव की बात करते हैं, तो पैसिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ये जो दोस्तों यहाँ पे जो बेइंग यूज़ हो रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इज के साथ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके साथ इज एम आर के साथ बेइंग का यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको बस याद रखना था। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ था पहला, एक्शन ऑन द बिल इज कंसिडरिंग बाय द कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेइंग तो यूज़ नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आते हैं तो एक्शन ऑन द बिल, ठीक है, इज बेइंग का यूज़ हो रहा है, कंसिडर्ड बाय द कमेटी, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक्शन ऑन द बिल वाज कंसिडर्ड, ठीक है, वाज का यूज़ हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं तो एक्शन ऑन द बिल वाज बेइंग, यहाँ पे वाज बेइंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। फ्रेंड मुझे अगर पता है कि मुझे अगर रूल्स के बारे में पता है तो मैं क्वेश्चन को एक बार में समझ जाऊंगा कि हाँ, ये जो ऑप्शन है यही मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। बस आपको रूल को ध्यान में रखना है, आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। चलिए तो 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। और 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि साइंटिस्ट सक्सेसफुली, सॉरी, तो 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। और 6 क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट सक्सेसफुली कंडक्टेड ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है ये किस फॉर्म में है, तो ये फ्रेंड हो जाएगा सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो सिंपल पास्ट का पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं स्ट्रक्चर भी। तो एक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैसिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, जैसे आपको पता है वाज या वेयर प्लस V3, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो पता है। तो चलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं कि ऑप्शन पे नज़र मारते हैं ऑप्शन में क्या है, कौन सा राइट रहने वाला है। तो जैसे पहला ऑप्शन है कि ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स कंडक्टेड सक्सेसफुली, सेकंड है वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स इज कंडक्टेड सक्सेसफुली, थर्ड है ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स इज कंडक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय साइंटिस्ट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है पास्ट, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स कंडक्टेड सक्सेसफुली, इसमें वाज का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है। ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स इज का यूज़ किया हुआ है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स इज, यहाँ भी यूज़ किया हुआ है, नहीं होगा। ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स वास का यूज़ तो हुआ है, कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय साइंटिस्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन बोलता है ना, द ड्रामा इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास दिस ईयर, ठीक है। तो ये तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है फ्रेंड। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, आपको जैसे देख रहा हो इज बीइंग, ठीक है, परफॉर्म्ड,
तो ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है फ्रेंड, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो होता है स्ट्रक्चर, वो पहले हमने बता दिया आपको, तो फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो वो देख लेते हैं। जैसे कि एक्टिव का है, तो एक्टिव में देख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर पैसिव की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस बेइंग। प्लस बेइंग होगा, तो बेइंग का यूज़ जो हो रहा है ना इज एम आर के साथ, तो वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये तो जानते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं हम लोग। तो देखिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्लास इज़ परफॉर्मिंग द ड्रामा दिस ईयर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लास विल बी परफॉर्मिंग द ड्रामा दिस ईयर। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये पैसिव में है, इस बेइंग का यूज़ हो रहा है, पैसिव में है, ठीक है। तो इसको सिंपल प्रेजेंट में हमको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करना था। जैसे कि इसके साथ क्या लगता है, बेइंग। अगर बेइंग ना हो तो अगर हमें पैसिव में दिया हो तो एक्टिव में यूज़ करना है, एक्टिव में ढूंढना है, तो केवल यूज़ जो होगा इसका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्लास इज तो है, ठीक है। अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लास विल बी है, ये नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लास हैज़ परफॉर्म्ड, ये नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्लास हैव परफॉर्म, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इज होगा, यानी कि जो क्या करना था, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से कर लेते हैं। और 8 क्वेश्चन हमसे बोलता है कि द रिसर्चर्स विल पब्लिश देयर थेसिस इन द नेक्स्ट इशूज ऑफ जर्नल, ठीक है, नेक्स्ट इशू ऑफ द जनरल, ठीक है। अब देखिए ये तो पहले जान लेते हैं कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है दोस्तों। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, तो ये एक्टिव में देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो सब्जेक्ट प्लस, है ना, विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैसिव की, क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड, ये जो बी का यूज़ हो रहा है ना, शैल या विल हैव के साथ जो बी का यूज़ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो बी का यूज़ होता है, ठीक है। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं विल या शैल के साथ, तो वो बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं, तो देखिए थेसिस विल बी पब्लिश्ड इन द नेक्स्ट इशूज ऑफ द जर्नल, ठीक है। तो ये जो आंसर रहने वाला है फ्रेंड, बी तो यहाँ इस पे है, बी, चलो यूज़ तो देख लेते हैं। सेकंड है थेसिस विल पब्लिश इन द नेक्स्ट इशू ऑफ द जर्नल, ठीक है, जर्नल। तो ये नहीं होगा दोस्त। और दिस वुड का यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ देखते हैं, थेसिस हैज़ बीन यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स ये भी नहीं। फ्रेंड हम लोग को अब बस वर्ब देखना है, वर्ब से ही समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिव पैसिव को करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी का यूज़ है, और ये आपको लग रहा है ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए 9th क्वेश्चन की ओर देखते हैं, टाइम को ना गवाते हुए। तो 9th क्वेश्चन बोलता है हमसे, द प्रेजाइडिंग, ये द ठीक से नहीं है, द प्रेजाइडिंग ऑफिसर विटोर्ड द कमिटीज डिसीजन, ठीक है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है फ्रेंड, ठीक है। जो क्वेश्चन है ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। सिंपल पास्ट का तो आप लोग जानते ही हो, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैं आपको अगर चाहते हो तो देखिए, चलिए एक बार बता देता हूँ कि जैसे
देखिए हम लोग बात करते हैं सिंपल पास्ट की, तो एक्टिव में हो जाएगा, एक्टिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पैसिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर हो जाएगा प्लस V3 होगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अपन तो हम देख चुके थे पहले भी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, मतलब कि ऑप्शन में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि द कम्युनिटीज डिसीजन इज वेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, द कम्युनिटीज डिसीजन वाज वेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो वाज वेयर का यहाँ यूज़ है, यहाँ इज का है, ये नहीं होगा, वाज वेयर का यूज़ है, यहाँ हैज़ बीन का यूज़ हो रहा है दोस्त। ठीक है, इस बेइंग का यहाँ यूज़ हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाज वेयर का यूज़ हो रहा था, और आपको पता है कि सिंपल पास्ट में जब पैसिव में जाते हैं तो वाज वेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है 10th, और 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए 10th क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना कि व्हाट वाज शी डूइंग इन द हाउस। ठीक है, व्हाट वाज शी डूइंग इन द हाउस। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ फ्रेंड, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए व्हाट वेयर क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क्स वाले, जैसे क्वेश्चन साइन वाले WH से, ठीक है ना, वाई हु वाट, ये सब जो है क्वेश्चंस जो बनते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, इनके रूल अलग होते हैं। मतलब कि हु वाट वेयर ये सब जो यूज़ हो रहा है ना क्वेश्चन मार्क्स वाला, क्वेश्चन वाला, तो क्वेश्चन मेकिंग वाला, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो वही का वही रह जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या रूल पहले जान लेते हैं हम लोग। देखिए पहले रूल जान लेते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन WH की बात करें इस फॉर्म में क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एक्टिव है, ठीक है, तो जैसे दिया होता है कि WH प्लस के साथ यहाँ देखिए वाज वेयर है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस VING है ना, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव का बात कर लेते हैं। तो पैसिव में जैसे WH होता है वही रहता है, और फिर वही यूज़ होता है वाज या वेयर। ठीक है, वाज या वेयर यूज़ होगा प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद बेइंग का यूज़ होता है ना, प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है आपको कि WH वाज या वेयर है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव में। पैसिव में की बात करें तो WH और WH ये दोनों साथ में ही रहते हैं, फिर वाज वेयर भी लगा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस बेइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है व्हाट वाज शी डूइंग इन द हाउस। ठीक है, तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं कि व्हाट वाज, पहला है व्हाट वाज बीइंग डन बाय हर इन द हाउस। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है व्हाट वाज डन बाय हर इन द हाउस। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं व्हाट इज बीइंग डन बाय हर इन द हाउस। ठीक है, फोर्थ है व्हाट इज डन बाय हर इन द हाउस। ठीक है, आपको पता है कौन सा ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कैसे, देखिए वाज बीइंग का यूज़ हो रहा है, वाज बीइंग का यूज़ हो रहा है, और ये किस फॉर्म में है फ्रेंड, आपको पता है ये किस फॉर्म में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा गया है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको वाज और VING लगा हुआ है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वाज के साथ बीइंग का यूज़ हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए वाज के साथ कुछ नहीं, इज बीइंग है यहाँ पे यूज़ है, और फिर ये इज का खाली यूज़ हो रहा है, इज का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एंटोनिम्स और एंटोनिम सिनोनिम से लेके फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक्टिव एंड वॉइस हो गया,
और इंग्लिश के जितने भी मतलब एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह के लिए जितने भी अगर कुछ अच्छे चाहिए आपको, मतलब कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ नंबर चाहिए एग्ज़ाम्स में, तो आप मेरे चैनल को देखना और ज़रूर देखना बस यार। और बस प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी प्लस कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में पहले क्लास देते हैं, वो अच्छे अच्छे कंटेंट्स देते हैं फ्रेंड। उनको पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो तब के लिए धन्यवाद फ्रेंड।